पैदा हुए नहीं कि मोहब्बत चालू, 18 साल बीता नहीं कि पता चला 15 ही साल से। ऐसी चीजों को हम बढ़ावा दें? सबने पूछा मेरे से कि मैडम आप उस केस में वहां पहुंची नहीं। हम बोले क्या करें, जाके जाएंगे तो 2-4 हाथ रपट देंगे लड़की को। जिस तरह से उस लड़की को हमने देखा है, बीच सड़क पे लड़के का कॉलर खींच रही है, मार रही है, और वो लड़के की माँ के साथ बदतमीजी कर रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार को अगर लड़कियों को बढ़ावा मिलेगा तो वो हमारे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। रही बात लड़के ने अगर उससे मोहब्बत की, उम्र ही कितनी है उनकी, जो सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं बच्चे 18-20 साल के बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा। तो अब दोनों ही के तरफ, दोनों ही के पेरेंटल संस्कार में कमी है। बच्चों को वो संस्कार देना पड़ेगा कि जब कैरियर बनाने का समय है तो ये लोग प्यार मोहब्बत कर रहा है, और प्यार मोहब्बत हो गया तो हो गया, घर पे चढ़ के जबरन शादी, ये तो कहीं से भी ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और खासकर उन लोगों पे होनी चाहिए जो एनजीओ वाले इनको ले जाके जबरदस्ती शादी करवाए। ये मतलब आया बच्चा दुगो आया, डाल दे सिंदूर डाल दे, ये कोई मतलब हुआ? अभी हमारे पास, आप थोड़ी देर पहले बैठे हैं, एक लड़की केस लेके आई कि हम मैडम पेरेंट कह रहे हैं कि घर से भाग जाओ, हम उस लड़के के साथ शादी नहीं करेंगे। तो हमारा काम क्या है? पेरेंट समय देना, काउंसलिंग में उनके पेरेंट को समझाना कि भाई अगर बच्चा बच्ची तैयार है तो शादी कर दीजिए, कल को भाग जाएगा तो आपकी इज्जत। तो वो एक पाथ पे आके काम करना। खासकर जो जो केस की आप बात कर रहे हैं, वो लड़की कहीं से संस्कारी प्रतीत होती नहीं है, क्योंकि अगर इज्जतदार परिवार की बच्ची रहेगी तो इस तरह का काम करेगी ही नहीं। दोस्तों, बिहार में पहले पकड़ुआ शादी काफ़ी अधिक प्रचलन में था। पकड़ुआ शादी का मतलब होता था कि लड़के को पकड़ा जाता था और शादी विवाह करवा दिया जाता था। काफ़ी अधिक गाँव में देखा जाता था और खासकर लड़के इससे त्रस्त रहते थे। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई है, बिहार की राजधानी पटना की है, पटना सिटी की है, जहाँ पर एक लड़के की पकड़ुआ शादी करवा दी जाती है, जैसा लड़के वालों का कहना है। पर लड़की का कहना है कि मैं उससे प्रेम करती थी, वह मुझसे शादी करने का वादा भी किया था, पर वह शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मैंने शादी कर ली। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। लड़के वाले के जो परिवार है वो अपनी बातों को कह रहे हैं, लड़की जो है अपनी बातें कह रही है। हमारे साथ महिला विकास मंच की अध्यक्षा बीना मानवी जी हैं। बीना जी, पूजा और गणेश का प्रकरण आपको अभी सुनने को मिला होगा, क्या कुछ कहिएगा, गलती किसमें है? देखिए, ऐसी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे सकते हैं समाज में। और जिस तरह से उस लड़की को हमने देखा है, बीच सड़क पे लड़के का कॉलर खींच रही है, मार रही है, और वो लड़के की माँ के साथ बदतमीजी कर रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार को अगर लड़कियों को बढ़ावा मिलेगा तो वो हमारे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। रही बात लड़के ने अगर उससे मोहब्बत की, उम्र ही कितनी है उनकी, जो सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं बच्चे 18-20 साल के बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा। तो अब दोनों ही के तरफ, दोनों ही के पेरेंटल संस्कार में कमी है। बच्चों को वो संस्कार देना पड़ेगा कि जब कैरियर बनाने का समय है तो ये लोग प्यार मोहब्बत कर रहा है, और प्यार मोहब्बत हो गया तो हो गया, घर पे चढ़ के जबरन शादी, ये तो कहीं से भी ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और खासकर उन लोगों पे होनी चाहिए जो एनजीओ वाले इनको ले जाके जबरदस्ती शादी करवाए। ये मतलब आया बच्चा दुगो आया, डाल दे सिंदूर डाल दे, ये कोई मतलब हुआ? अभी हमारे पास, आप थोड़ी देर पहले बैठे हैं, एक लड़की केस लेके आई कि हम मैडम पेरेंट कह रहे हैं कि घर से भाग जाओ, हम उस लड़के के साथ शादी नहीं करेंगे। तो हमारा काम क्या है? पेरेंट समय देना, काउंसलिंग में उनके पेरेंट को समझाना कि भाई अगर बच्चा बच्ची तैयार है तो शादी कर दीजिए, कल को भाग जाएगा तो आपकी इज्जत। तो वो एक पाथ पे आके काम करना, इस तरह का कहीं काम होता है? और उसमें अगर सोशल मीडिया लोग जाके उसको मसाला बना के समाज में चला रहे हैं, कल को 4 लड़कियां और उसको बुरा प्रभाव को देखेगी। और वो लड़की, खासकर जो केस की आप बात कर रहे हैं, वो लड़की कहीं से संस्कारी प्रतीत होती नहीं है, क्योंकि अगर इज्जतदार परिवार की बच्ची रहेगी तो इस तरह का काम करेगी ही नहीं, कोई भी बच्ची नहीं करेगी। और अगर उसको समय देना चाहिए, रिश्तों को थोड़ा वक्त देना चाहिए। पैदा हुए नहीं कि मोहब्बत चालू, 18 साल बीता नहीं कि पता चला 15 ही साल से। ऐसी चीजों को हम बढ़ावा दें? सबने पूछा मेरे से कि मैडम आप उस केस में वहां पहुंची नहीं। हम बोले क्या करें, जाके जाएंगे तो 2-4 हाथ रपट देंगे लड़की को, और साथ में उसकी माँ भी है। ताज्जुब ये है कि माता पिता कैसे हो रहे हैं कि मतलब लड़का पकड़ो ब्याह कर दो, लड़का पकड़ो ब्याह कर दो। अच्छी बात है, अच्छा प्रचलन चला दिया है कि टेंशन मुक्त रहो।
तो अगर उसकी लड़के की माँ रो रही है बैठ के, तो हर माँ बाप का सपना होता है मेरे दरवाजे पे बारात आए, मेरा बेटा का शादी हो, मेरा ये हो, तब तो ये तो गलत प्रचलन हो जाएगा ना। क्या क्या कहेंगी, समाज की ओर जा रहा है, कोचिंग संस्थान में क्या ये तमाम शिक्षा नहीं दी जा रही है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, कैसे उठना बैठना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, क्या लग रहा है दोष किसका है, माता पिता के साथ साथ कोचिंग संस्थान वालों का भी? मुझे लगता है कोचिंग संस्थान का काम पढ़ाना होता है, वो किताबी चीज आपको पढ़ा सकते हैं, और जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो मर्यादा है, वो संस्कार तो माँ ही बच्चों में डालती है। आपका संस्कार अगर अच्छा है तो आप डेफिनेटली आपके बच्चे उसी तरह परवरिश में आएंगे। आप अपने बच्चों पे नजर नहीं रख रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं वो आप देख नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बुरा प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया का भी। सोशल मीडिया एक बखूबी तरीके से अगर अच्छाई परोस रहा है समाज में, तो हमको लगता है बुराई उससे कहीं ज़्यादा परोस रहा है। तो जिसको बच्चे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने कल्चर में ला रहे हैं, ये भद्दे भद्दे रील्स, अश्लीलता, ये सब चीज़ों का भी नतीजा है। उधर पूजा कर रही है कि 51 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा था गणेश के परिवार के तरफ से, तमाम तरह की बातें हैं। क्या कुछ घर देख के आपको लगता है 51 लाख रुपए के लायक घर होगा? अब पूजा जैसी लड़की को, जिस तरह की वो लड़की है, असभ्य लड़की, अरे पैसा कौड़ी अलग बात है, तुम्हारा प्यार तुम्हारा उसके लड़के से हुआ, तुम बैठ के माँ को बेइज्जत कर रही हो। उस लड़की में वो संस्कार है कि वो जाके वो घर बसाने लायक लड़की आपको लग रही है? कितनी बुरी तरह वो बूढ़ी माता को, अरे है तो तुम्हारी सास, अब शादी होगी तो सास ही है ना, उसका क्या दोष था? क्या बदतमीजी से पूछ रही है? तुम बच्चा पैदा करने के पहले हमसे पूछी थी? मारे तड़ाक से खींच के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी अधेड़ उम्र की महिला से इस तरह की बात करने? पैदा होके खड़ी नहीं हुई धरती पे, लेके किसी माँ को जलील कर रही हो तुम। और उस लड़की को कहिएगा कि घर की बहू बना ले कोई, तो लोग कहेगा सास बदमाश है। गलत बात। देखिए, घटनास्थल पर हम लोग पहुंचे हुए थे, घर में ताला लॉक है, उसने घर में ताला लॉक कर दिया हुआ है, उसके लड़के के माँ बाप जो है अंदर हैं, और वह अंदर पैक है, इसने ताला लॉक करके, यह ताला लॉक करके वहां से निकल चुकी है। तो ताला टूटेगा, उसमें क्या दिक्कत है? लॉक हो गया तो टूटेगा। ये होती कौन है ताला बंद करने वाली? होती कौन है? आपको क्या लगता है प्रशासन इस केस में कहाँ तक सपोर्ट करेगा? जिसका घर है वो मालिक है घर का, वो अपने घर में ताला खोल के रखे या ताला बंद करके रखे। ताला अगर लगा है तो ताला टूटेगा भी, अगर ताला नहीं खुलेगा तो हम ही जाके तोड़ देंगे ताला। भाई कोई बूढ़े माँ बाप को बंद करने का अधिकार किसी को नहीं मिला है ना, कैसे बंद कर देगी? 4 दिन की लड़की आई नहीं, मोहब्बत की बेटा से, और टॉर्चर करेगी माँ बाप को? मोहब्बत करने के पहले पूछी थी माँ बाप से? नहीं पूछी थी, तो फिर आप क्या? अच्छा, वीना मानवी उन लड़कियों को क्या शिक्षा देंगी जो, खासकर काफ़ी ऐसी खबरें आती हैं, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है प्रेम के चक्कर में, फिर बच्चा गिरवाना पड़ता है, क्या सूचना मैसेज देंगी एक लड़कियों को खासकर? नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए इन सब चीज़ों से बहुत परे हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखिए पुरुष का क्या है नहीं बोला जा सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए एक मर्यादा बनाई गई है। हम तो कई कैसे बोलते हैं, अरे छोड़ो ना लड़का तो बेहया है, बोलते हैं ना, अरे छोड़ो लड़का से बच के रहो। तो भाई आप कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अगर जहां लड़के की गलती है वहां बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए लड़के को, और लड़कियों को ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। लेकिन आज के डेट में लड़के तो बेचारे बन गए हैं, लड़कियां ही 30 मार खां इतनी ज्यादा बन रही है कि लड़का लोग करेगा क्या? आज वो लड़का घर छोड़ के भागा फिर रहा है, और लड़की एकदम देखिए कैसे दहाड़ के चढ़ रही है। पुराने जमाने में हिम्मत था कि कोई लड़की निकल जाए घर के बाहर और इस तरह की हरकत कर दे? भाई एक पर्दा मर्यादा होनी चाहिए, हम इस चीज को बढ़ावा नहीं दे सकते। मतलब संस्कृति के परे कोई काम नहीं किया जा सकता है। हमारा हिंदू धर्म इस तरह का परमिशन नहीं अलाउ करता है कि हम इस तरह की चीज़ों को करें। हाँ, तुम्हारे साथ लड़का गलत किया है, तुम जाओ थाने में कंप्लेन करो, लड़के को जेल भेजो, सलाखों के पीछे डाल दो, लेकिन इस तरह बूढ़े माता पिता को तुम जलील करोगी समाज के बीच में, ये गलत है। और जो भी एनजीओ वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं लड़की को, उन एनजीओ को, ये सब आजकल कुकर मुत्ते की तरह पटना में एनजीओ पैदा हो गए हैं, सब अपने आप को समाज सेवी बोलने लगा है, लेकिन समाज में इस दुष्प्रभाव, चंद पैसों के लिए ये लोग कैसे क्या कर गुजरते हैं। तो आखिर वो औरतों जो कहा कि लड़की खुद कह रही है कि मैंने इतना पैसा दिया आंटी लोगों को, भाई तो वो आंटी लोग देखिए क्या से क्या करा दी पैसा लेके, कितना लिए? 2000-4000 में ये खड़ी हो गई समाज सेवी का। ये सारा FIR तो उन महिलाओं पे होना चाहिए जो जबरन उस लड़के को घर से खिंचवाई हैं और ले जाके सिंदूर डलवा दी हैं। ये गलत ना है, ये इस तरह आप नहीं कर सकते, किसी भी बेटी के साथ नहीं कर सकते, किसी के बेटे के साथ भी नहीं कर सकते। चलिए, तो वीना मानवी ने कह दिया है कि पूजा तुम गलत कर रही हो, और ऐसे
अब जो पति हो चुका है गणेश, उसके फैमिली के साथ मारपीट, उसके घर को ताला लगा देना, तमाम तरह की बातें जो है चीज़ें जो हैं पूजा के द्वारा की जा रही है। तो वीना मानवी ने संदेश दे दिया है कि गलत चीज़ों पर बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। उन एनजीओ को भी संदेश दिया गया है कि जो एनजीओ कहीं ना कहीं चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो आपके क्या विचार है पूजा गणेश के प्रकरण के बारे में? हमारे साथ जोर साझा करें। देखते रहें तेज न्यूज़ ब्रेकिंग।